हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ब्रिज बॉन्डिंग का एक आइडिया लेने जा रहे हैं। मैं आपको ब्रिज बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एक एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए B2H6 का एक फेमस एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम ब्रिज बॉन्डिंग का आइडिया लेंगे। यदि मैं कहूं तो BH3 के दो मोल्स डाइमराइज होकर B2H6 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जरूर बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसमें होगी। जब बोरॉन BH3 बनाता है तो लेट्स सी, यहाँ पर बी एच 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 इस प्रकार से, और मैं एक दूसरा इसका मॉलिक्यूल बना लूं बी एच एच और एच इस प्रकार से। अब आपको दिख रहे होंगे दो BH3। आई होप आपको दो BH3 यहाँ दिख रहे होंगे। अब यदि आप दो BH3 को देखें ध्यान से तो होता क्या है यहाँ, किस प्रकार से एक रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि BH3 होने के बावजूद भी ये, यदि आप BH3 को अलग से मैं यहाँ ड्रॉ करूं BHHH, तो ये 2 4 और 6 इस प्रकार से इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब होता क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करते हैं। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है बी। यदि मैं इसको 3D में बनाऊं तो ये H, फिर ये H, B, H, H, यहाँ पर डैश पर H और ये वेज पर H। तो आप देख सकते हैं एक प्रकार से कुछ ऐसी बॉन्ड दिख रही है कि हाइड्रोजन ने लग रहा है मानो कि दो बॉन्ड बनाई। ये दो बॉन्ड नहीं है, ये मिलाकर पूरी की पूरी एक ही बॉन्ड है। ये मिलाकर पूरी की पूरी एक ही बॉन्ड है। आप इसको BHB बॉन्ड कह सकते हैं या फिर हम इसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। बनाना जैसा शेप आ गया इसलिए बनाना बॉन्ड कह रहे हैं। ओके। अब होता क्या है कि आप यहाँ देख रहे होंगे हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो कभी इस तरफ भी हो सकता है, इस बॉन्ड के साथ, या इस बॉन्ड के साथ भी हो सकता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखो बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन तीन न्यूक्लियस हैं एक प्रकार से। तो तीन सेंटर्स हैं, एक दो और तीन। बट इलेक्ट्रॉन तो दो ही हो सकते हैं, एक बोरॉन का एक हाइड्रोजन का। तो कभी ये इलेक्ट्रॉन इधर होता है, कभी ये इधर पहुंच जाता है। तो हम इस प्रकार की बॉन्ड को यदि आप देखें तो यहाँ पर यदि दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो इधर बॉन्ड नहीं होगी। तो हम इस बॉन्ड को बोलते हैं थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या कहते हैं? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं फिर से यहाँ पर बताता हूँ, देखिए ये बी एच एच बी एच 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 एच। तो होता क्या है, क्या इसका ड्राइविंग फोर्स है? तो इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? इसका ड्राइविंग फोर्स है टू अचीव टू अचीव मोमेंटरली ऑक्टेट। मोमेंटरली ऑक्टेट मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, कुछ पल के लिए भी हमें कोई स्टेबल कर दे, हम ऐसा बोल सकते हैं 2 पल के लिए ही हम स्टेबल हो जाएँ, कुछ पल के लिए हम स्टेबल हो जाएँ, मोमेंटरीली ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मतलब होता क्या है, ये B2H6 एग्ज़िस्ट करता है BH4 माइनस और BH2 प्लस के फॉर्म में। किस प्रकार से? हम बोल सकते हैं कभी ये BH4 माइनस, तो मतलब ये, और BH2 प्लस ऐसा बोल सकते हैं। ये कभी ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी ये BH4 हो और ये वाला BH2 पार्ट हो। तो एक प्रकार से हम इसको थ्री सेंटर्ड, ये जो BHB बॉन्ड है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाती है। ये एक मोमेंट के लिए कभी ये वाला जो है BH4 माइनस वो रहता है, तो कभी ये वाला BH4 माइनस रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मैं दो सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं तो मैं BHHHHBHHH, तो हो सकता है कभी इस बोरॉन को कंप्लीट ऑक्टेट इस बोरॉन का हो जाए, कभी इसका हो जाए। तो एक मोमेंट पे सपोज इसका कंप्लीट हो गया, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? BH4 माइनस और ये BH2 प्लस। हो सकता है अगले मोमेंट पे ऐसा हो जाए कि BHHHBH, इस बार ऐसा हो जाए कि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और इसका कंप्लीट ना हो।
ये BH4 माइनस हो जाए और BH2 प्लस हो जाए, तो ये स्विच होता रहता है, ये BH2 प्लस हो जाए। तो कभी इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट, तो कभी इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीशन होता है। किस प्रकार का ऑक्टेट कंप्लीशन होता है? मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीशन ही इसका ड्राइविंग फोर्स है। और मैं कहता हूं, ये जो B2H6 है, इट इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। B2H6 इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में आ सकती है, यहां पर क्या होती है? थ्री सेंटर्ड, एक सेकेंड, यहां पर क्या होती है? BHB बॉन्ड विच इज थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तीन सेंटर बट इलेक्ट्रॉन कितने? दो। अब मैं कह रहा हूं कि इट इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इसको चलिए प्रूव करते हैं कैसे। यदि मैं B2H6 को B2H6 को B2H6 को डिसॉल्व कर दूं THF में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में, डिसॉल्व्ड इन THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान आप सब जानते होंगे, कुछ इस प्रकार का होता है। फ्यूरान में टेट्राहाइड्रो लगा देते तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो जाता है, फ्यूरान हो जाता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान जो है वो क्या करेगा? वो कुछ इस प्रकार का जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, ये BH3 जो है, BH3 के वैकेंट ऑर्बिटल में इसके लोन पेयर क्या कर देंगे? अटैक। तो जब मैंने THF में इसको डिसॉल्व किया, तो मैंने पाया कि कुछ इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। या मैं इसको लिखूं तो OOBHHH, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसके मुझे 2 मोल्स मिल रहे हैं। कितने मोल्स मिल रहे हैं? 2। मतलब B2H6 को मैंने जब डिसॉल्व किया THF में, तो मुझे ये मिला। ये मिलना, 2 मोल BH3 के मिलना, साथ में फ्यूरैन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब स्टिल वहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रही होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ हम ये कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ दी दिस रिएक्शन प्रूव्स, क्या प्रूव करता है? प्रूव्स दैट B2H6 इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब डाइमराइज होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये उतना स्टेबल नहीं हुआ। आपको लगता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? ये ऑक्टेट मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीशन हुआ, ये पूरी तरह से ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं हुआ। आपको याद होगा तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी इसको उपयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। यदि मैं थोड़ा और आपको बताऊं, तो लेट अस सी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ ईच बोरॉन। थोड़ा क्लोजली इसको देखते हैं, होता क्या है? बी एच बी एच बी, यहां पर मैं एच, ये एच, कुछ इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं। मैं इस BH बॉन्ड को, ये जो टर्मिनल पे, इसको T बॉन्ड बोल रहा हूं, और ये वाली बॉन्ड को हम B, ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड ये है, और टर्मिनल वाली T बॉन्ड है। तो ये हो गई ब्रिज बॉन्ड B, और टर्मिनल वाली T बॉन्ड हो गई। तो ये जो BH बॉन्ड ये वाली है, ये होंगी टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। सही बात है भाई, दो बोरॉन और हाइड्रोजन दो हैं और दो इलेक्ट्रॉन बीच में है। बट ये वाली कैसी होंगी? BHB बॉन्ड कैसी होंगी? ये जो BHB बॉन्ड है, ये थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये वाली भी क्या होगी? थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब जो BH बॉन्ड होगी, हम कह सकते हैं BH, जो T वाली बॉन्ड होगी, ये होगी टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। बट BH वाली जो ब्रिज बॉन्ड B वाली बॉन्ड होगी, वो हम कह सकते हैं थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब मैंने बोला कि फोर हाइड्रोजन एटम्स अराउंड ईच बोरॉन आर टेट्राहेड्रली अरेंज। अब देखो चारों तरफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, आपको दिख रहा है दोनों बोरॉन का। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड। हमें बोलना तो ये चाहिए कि ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3। क्यों? क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट तो हमको दिख गया, कुछ बातें इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले मैं पहला ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूं कि जो DBH टर्मिनल वाला है,
वो लेस देन होगा DBH ब्रिज बॉन्ड की। मतलब जो ये वाली बॉन्ड लेंथ होगी, कौन सी वाली बॉन्ड लेंथ? ये जो बनाना बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी, ये नॉर्मल BH बॉन्ड से क्या होगी? ज्यादा। बनाना बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ये आप कह सकते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई इस प्रकार से ये ऑब्जर्वेशन हमें मिला। तो हुआ क्या कि एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे मिल रहा है, मैं इसे ग्रीन कलर से बता देता हूँ। एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो बॉन्ड एंगल यहाँ मिल रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 97 डिग्री के आसपास मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 97 डिग्री। और ये वाला बॉन्ड एंगल अराउंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 122 डिग्री के आसपास कुछ मिलता है। तो अभी तो हमने ये कहा है दोनों sp3 है। कौन? ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन। ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल जो है, अब आप बताओ, ये जो ऑब्जर्वेशन आई कि बीच का 97 डिग्री है और बाहर का क्या है? 122 डिग्री। तो अब इससे हम ये बात को कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल ऑफ 97 डिग्री किसका? ये जो ब्रिज बॉन्ड है वो वाला। ठीक है। दो ब्रिज बॉन्ड्स के 97 डिग्री क्या बताता है? ये हमें क्या बताता है? दिस टेल्स अस दैट, ये हमें ये बताता है, दिस टेल्स अस दैट, क्या बताता है? कि पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर इज इंक्रीज्ड, पी कैरेक्टर इज इंक्रीज्ड इन द ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय बोरॉन। मतलब जो बोरॉन ने ऑर्बिटल प्रोवाइड किया उसमें पी कैरेक्टर बढ़ गया है एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स एस कैरेक्टर। मतलब एस कैरेक्टर कम होकर पी कैरेक्टर बढ़ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स हो, पर हमारा क्या निकला? 97 डिग्री। वन सेकेंड, ये हमारा बॉन्ड एंगल क्या निकला? 97 डिग्री। और ये वाला ये वाला 97 डिग्री निकला, और ये वाला बाहर वाला क्या निकला? 122 डिग्री। बाहर वाला 122 डिग्री निकला, या अंदर वाला 97 डिग्री निकला। मतलब जो अंदर की बॉन्ड है, यहां पर क्या हुआ होगा कि पी कैरेक्टर बड़ा होगा और एस कैरेक्टर क्या हो गया होगा? कम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पी कैरेक्टर इज इंक्रीज्ड इन द ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय बोरॉन at the expense of its s character, which has been transferred to टर्मिनल बॉन्ड्स। तो टर्मिनल बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर बढ़ गया। इस वजह से हमें पता चला कि बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है किसकी? BHB वाले की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो नॉर्मल BH से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? अभी यदि आप ध्यान से देखें तो ये बी, इस प्रकार से थोड़ा सा मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से मैं ऑर्बिटल बना रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पर ये, यहाँ एच है जिसका एस कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये आपको 97 डिग्री के आसपास मिल रहा है, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल आफ्टर बॉन्डिंग आ रहा है वो 122 डिग्री आ रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल 97 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, ये जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल 97 डिग्री आ रहा है, यहां पर होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स। मतलब इसका बॉन्ड एंगल घटा है। मतलब यहाँ एस कैरेक्टर कम होगा। आपको पता होगा एस कैरेक्टर्स के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये बाहर की जो बॉन्ड है उसमें ज्यादा एस कैरेक्टर हो गया होगा, और अंदर की बॉन्ड में ज्यादा पी कैरेक्टर हो गया होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो BH ब्रिज बॉन्ड है ये लंबी होगी, और ये जो बॉन्डिंग होगी, हम जैसे इसको बोले sp3, तो ये इट विल बी लाइक sp3s sp3 sp3s sp3, क्योंकि ये बोरॉन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी है। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा हमारा, इसको मैंने पीछे की इसकी पूंछ नहीं बनाई। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला है, ये भी sp3 है। तो एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, एक sp3 ये हो गया, और ये क्या हो गया? s। तो sp3s sp3। तो ये कॉन्सेप्ट से हमें पता चला कि बॉन्ड 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 लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, राइट? अब यहां तक हमको एक एलिमेंट्री आइडिया मिल गया है। तो हमने क्या सीखा कि B2H6 में कैसी बॉन्ड होती है? ब्रिज बॉन्ड। और वो क्यों होती है? क्या ड्राइविंग फोर्स है उसके पीछे? तो मोमेंटरली ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है।
टू अचीव द मोमेंटरी ऑक्टेट। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।